गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। दूसरे दिन बाबा जी को नाम की बख्शिश हो गई और पंच शब्द की हकीकत का पूरा भेद बता दिया गया। 2 दिन और 2 रात वह एक छोटी सी कोठरी के अंदर अकेले लगातार समाधि में लीन रहे। आपकी काया ही पलट गई, तन मन निहाल हो गया। वर्षों से जिस अमूल्य रतन की खोज थी वह पूरे सतगुरु की दया से प्राप्त हो गया। बार बार अपने सतगुरु के पवित्र चरणों में शीश झुकाते और अपना आभार दर्शाते। रोम रोम में आनंद समा गया था, खुशी से फूले न समाते थे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम हमारे पिछले मेली हो, ये सब कमाई तुम्हारी पहले की हुई है। स्वामी जी महाराज जैसा पूर्ण सतगुरु और बाबा जी जैसा सच्चा खोजी शिष्य अनुपम संयोग था। उस समय बाबा जी की उम्र करीब 17 वर्ष की थी। वह दिन रात अभ्यास में लगे रहते, कई कई दिन कोठरी से बाहर ना निकलते। खाने पीने तक का ख्याल ना था। गुरु का दर्शन ही आहार था और यही जीवन का आधार बन गया था। सोने के लिए चारपाई की जगह फर्श को ही बिछौना बना लिया था। भजन सिमरन के सिवा और किसी कार्य में रुचि ही ना थी। इन सब के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन मालिक की भक्ति का रंग दिन दुगना व रात चौगुना चढ़ता गया। एक बार बाबा जी अभ्यास में बैठे और उनकी सूरत अंतर में चढ़ गई तथा एक दिन और एक रात चढ़ी रही। स्वामी जी महाराज उस तरफ आए। बाबा जी की वृत्ति अंतर में लगी हुई थी, इसलिए वह ना उठे और ना माथा टेका। स्वामी जी महाराज अपनी तवज्जो से उनकी वृत्ति को बाहर लाए और उन्होंने पूछा कि बताओ, गुरु का मार्ग जो हमने दिया है ठीक है या नहीं। बाबा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि हजूर का बख्शा हुआ रास्ता तो बिल्कुल सही है। सूरत ऊंचे रूहानी मंडलों पर जाती है, लेकिन एक जगह कुछ रुकावट पेश आती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ये रुकावट साधारण है। ये अभ्यास तुम पहले कर चुके हो और इससे पहले हमारे साथ आ चुके हो। ये सब तुम्हारा पहले का किया हुआ है। इस पर बाबा जी ने पूछा कि हजूर, इसका क्या सबूत है। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर सबूत चाहते हो तो भजन में बैठो। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को फिर से भजन पर बिठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और अपनी तवज्जो देकर रुकावट दूर कर दी। जब फिर स्वामी जी महाराज ने बाबा जी की रूह को अपने ध्यान द्वारा नीचे उतारा तो बाबा जी ने विनती की कि अब मुझे अपने चरणों में ही रहने और यहीं बैठकर भजन करने की आज्ञा दी जाए। इस पर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, दुनिया में स्वार्थ और परमार्थ दोनों बरतने चाहिए। अगर त्याग में ही रहोगे तो लोगों का पराया अन्न खाना पड़ेगा। माथा टेकने वाले और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई को लूट लेंगे। दुनिया में अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई ना कोई काम करना चाहिए। भजन सिमरन के लिए हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। इसलिए स्वामी जी महाराज के हुक्म से आप सिख पलटन नंबर 24 में, जो उन दिनों आगरा में स्थित थी, भर्ती हो गए। ये सन 1856 की बात है। जितने दिन पलटन आगरा में रही, आप रोजाना स्वामी जी महाराज के दर्शन व सत्संग के लिए पन्नी गली आया करते थे। उस समय की आपकी गुरु भक्ति और नाम की कमाई की बहुत सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। आप अपने संबंध में उनका उल्लेख नहीं करने देते थे तथा स्वामी जी महाराज की दया और कृपा को ही उनका कारण बताते थे।